नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जी हां, आतिशी मार्लेना, जिन्होंने पिछले वर्ष ही सितंबर के महीने में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की गद्दी संभाली थी और अब उनका आज इस्तीफा हो गया है। दरअसल दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे एक दिन पहले आए थे और इस चुनाव नतीजे में आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है और 70 सीटों वाले दिल्ली में 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। वहीं आम आदमी पार्टी, जिसने पिछले चुनाव में 62 सीटों पर जीत हासिल की थी, उनको इस बार करारी हार का सामना करना पड़ा और केवल 22 सीटें ही रहीं जहां आपके उम्मीदवार चुनाव जीत जाए। यानी कि पिछले चुनाव के मुकाबले में इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को 40 सीटें कम आई और नतीजा रहा कि अब दिल्ली में 27 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और एक प्रचंड एवं पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा दिल्ली में सरकार बनाने के लिए तैयार है। तो इसी कारण से आज सुबह सुबह आतिशी मार्लेना, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में पिछले वर्ष सितंबर से वहां पे मौजूद थी, उन्होंने आज दिल्ली के उपराज्यपाल को जाकर के और अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने आज दिल्ली में जो वहाँ के उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना एलजी, उनको जाकर के अपना इस्तीफा दिया और साथ ही साथ दोनों ने एक दूसरे से हाथ भी मिलाए हैं, जो तस्वीरें आप देख रहे होंगे। तो दरअसल अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज जैसे कई जो बड़े नाम रहे आम आदमी पार्टी के, इन सब को इस बार के दिल्ली विधानसभा के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और नतीजा रहा कि आम आदमी पार्टी, जिसने वर्ष 2015 के दौरान दिल्ली में एक जोरदार जीत हासिल की थी और 70 में से 67 सीटें जीती और उसके बाद 2020 में भी यही सिलसिला आपका बरकरार रहा और 62 सीटों पर जीत हासिल करने में सफल रही थी, उस आम आदमी पार्टी को इस बार दिल्ली की जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया और केवल 22 सीटों पर ही आपके प्रत्याशी जीत हासिल कर पाए हैं। तो अब नतीजा रहा है कि आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में सरकार थी, वो सरकार तो गई ही, आज आतिशी ने अपना इस्तीफा भी दे दिया। तो अब एक बड़ा सवाल है कि दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और अगले मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह कब होगा। तो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही, जब भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में मिली बड़ी जीत के बाद आज जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, उनको संबोधित किया था, तो उस दौरान भी उन्होंने संकेत दिया था कि भाजपा दिल्ली में एक ऐसे चेहरे को नेतृत्व देगी जो चेहरा दिल्ली के विकास को लेकर के कृत संकल्पित हो और दिल्ली के आम जनमानस में वह एक ऐसा संदेश दे कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली और केंद्र में सरकार बनने के बाद दिल्ली में एक तरीके की डबल इंजन की सरकार होगी और दिल्ली का विकास और बेहतर तरीके से होगा। तो दरअसल आपको बताया कि जो दिल्ली में तमाम विधायक जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन सब की अब बैठक होगी और बैठक के बाद यह तय किया जाएगा कि किस शख्स को दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता तय करते हैं। साथ ही साथ जो भाजपा का केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व है, उस शीर्ष नेतृत्व से मंत्रणा के बाद भी अंतिम नाम पर फैसला होगा और उसके बाद शपथ ग्रहण की तारीख, तिथि, जगह और समय, यह तमाम चीजें तय की जाएंगी और तब जाकर के दिल्ली में अगले मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। तब तक के लिए आपको यह बताते चले कि दिल्ली में आज जो वहाँ के मुख्यमंत्री आतिशी थी, उन्होंने सुबह सुबह ही दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी वीके सक्सेना को जाकर के अपना इस्तीफा सौंप दिया है।